हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार वीके रीडर चैनल गोंडा चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज का जो मेरा टॉपिक है कोहलर वर्ग का या कोहलर का सिद्धांत, कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और कोहलर वर्ग के नैतिकता का सिद्धांत पर आज हम प्रकाश डालेंगे, जो इस प्रकार है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक आसानी तक पहुंचते रहे। मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे और उसका लाभ आप लोग को मिल सके। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत कोहलर और वर्दीमर द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के प्रणेता कोहलर और वर्दीमर थे। अंतर्दृष्टि का जो सूझ का सिद्धांत है, इसका जो प्रेरणा दिया, इसका प्रेरणा जो दिया कोहलर और वर्दीमर थे। सूझ का सिद्धांत गेस्टाल्ट वादियों की देन है। सूझ का जो सिद्धांत है वो गेस्टाल्ट वादियों की देन है। ये लोग समग्र में विश्वास करते थे। समग्र में विश्वास करते थे। जैसे किसी भी प्रकार के हम उस पर प्रयोग करके और उस पर जो हमें दृष्टि मिलती थी या ज्ञान मिलता था, उस पर विश्वास करते थे, अंश में नहीं। सूक्ष्म आकस्मिक ज्ञान है। सूक्ष्म आकस्मिक कहने का अर्थ ये है कि सूक्ष्म अगर हमें कोई कोशिश बार बार करते हैं और उससे हमें एकाएक नया रास्ता मिल जाता है, संभव उससे हमें शांति मिलती है, तो वो एकाएक ज्ञान कहते हैं। आकस्मिक ज्ञान, एकाएक मिल जाना। जब एक व्यक्ति स्थिति विशेष को देखकर निश्चित ज्ञान प्राप्त करता है, कोई भी व्यक्ति हो, एक स्थिति होती है, समस्या होता है, उस समस्या को देखकर और बार बार प्रयास करके उसको निश्चित ज्ञान मिल जाता है, मतलब निश्चित उसे सफलता मिल जाती है, अपने आप को शांति महसूस करता है। अन्य शब्दों में, जब हम किसी समस्या का समाधान प्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर स्थापित करते हैं तो अति उत्तम होता है। जब हम किसी समस्या का समाधान कर लेते हैं और प्रत्यक्ष रूप से हमें स्थापित होता है तो हम अति उत्तम होता है। मुख्य बिंदु है जो कोहलर का जो मुख्य बिंदु है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत को ही सूक्ष्म का सिद्धांत या कोहलर का प्रयोग या सूक्ष्म की विशेषताएं, सूक्ष्म का अधिगम में महत्व आदि। कोहलर का सूक्ष्म का सिद्धांत बताता है कि सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो अचानक सूझबूझ या अंतर्दृष्टि से होती है। कहने का अर्थ यह है कि सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक में संज्ञानों में लिया हुआ क्रिया है जो जानबूझ के किया जाता है या को प्रयास किया जाता है, जो अचानक सूझबूझ या अंतर्दृष्टि से। कहने का अर्थ है कि अचानक एकाएक आंतरिक दृष्टि से, ना कि केवल प्रयत्न और त्रुटि से, प्रयत्न या बार बार कोशिश या त्रुटि से। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति या प्राणी किसी समस्या का सामना करता है तो वह समाधान तक पहुंचने के लिए समस्या के विभिन्न हिस्सों के बीच संबंधों को समझता है और फिर अचानक सही समाधान ढूंढ लेता है। कहने का अर्थ यह है, जब कोई व्यक्ति या कोई भी प्राणी किसी भी समस्याओं को
समस्याओं के विभिन्न हिस्सों में बार बार प्रयास करता और प्रयास करने के बीच संबंध समझता है और फिर अचानक उसे समस्या का समाधान मिल जाता है, तो वो सूझ का सिद्धांत कहा जाता है। तो सूझ का सिद्धांत क्या है? सूझ के सिद्धांत सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। सूझ के सिद्धांत में जो हर समस्या विभिन्न समस्याओं के हिस्सों को भी संबंध स्थापित होता है और उससे हमें समाधान मिल जाता है, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत माना जाता है। इसका मुख्य बिंदु है सिद्धांत का प्रतिपादक इस सिद्धांत के गेस्टाल्टवादी या वोल्फगैंग कोहलर और कोपका ने प्रतिपादित किया था, जिसमें कोहलर ने प्रयोगकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो कोहलर और कोपका ने प्रतिपादित थे, लेकिन इसमें कोहलर ने अपने प्रयोगकर्ताओं के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए कोहलर का सिद्धांत कहा जाता है। सूझ या दृष्टि ये वो क्षण है, सूझ जो है ये वो क्षण है जब व्यक्ति अचानक समस्या के सभी हिस्सों को देखकर समाधान को समझ लेता है, जैसे कि कोई चिंगारी प्रज्वलित हो गई हो। कहने का अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति कोई भी समस्या के हिस्सों को देखकर एक उसे समस्या का समाधान मिल जाए, तो वो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से ही माना जाता है। जैसे कि कोई भी प्रज्वलित चिंगारी, जैसे कोई भी एक लकड़ है और लकड़ को इकट्ठा करके उसे बार बार जलाया जाए, अगर नहीं जल रहा है और बार बार प्रयास करने के बाद एक बार वो जल गया, उसे समस्या का समाधान मिल गया, तो वो सूझ के सिद्धांत से लागू करता है। उसी प्रकार से जैसे कि कोई भी प्रज्वलित चिंगारी। प्रयोग इसका क्या, कोहलर ने अपने प्रसिद्ध प्रयोगों में किसका प्रयोग किया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी का प्रयोग किया था। सुल्तान ने पिंजरे के बाहर रखे, सुल्तान ने क्या प्रयास किया कि पिंजरे के बाहर रखे केले को प्राप्त करने के लिए उसने छड़ी और बॉक्स का सहारा लेकर, जैसे सहारा लेकर उस वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित करके सूझ का प्रयोग किया। मैंने जो सुल्तान नामक चिंपैंजी था अपने सूझबूझ के हिसाब से उन्होंने बॉक्स को ऊपर बॉक्स लगा के और छड़ी लेकर केले को प्राप्त कर लिया, तो वो सूझ के दृष्टि से माना जाता है। यह प्रयोग किया जिससे उसको समस्या का समाधान मिल गया। समस्या का समाधान का मिलने का मतलब कि उसे केला प्राप्त हो गया। गेस्टाल्ट सिद्धांत इस गेस्टाल्ट सिद्धांत में कहा जाता है क्योंकि यह इस विचार पर आधारित है कि समग्र अपने भागों के योग से अधिक सार्थक होता है। समग्र माने बहुत बड़ा, अपने भागों के बहुत बड़े अपने भागों के योग से अधिक सार्थक होता है। सीखने की प्रकृति, यह सिद्धांत मानता है कि सीखना एक सृजनात्मक और उद्देश्यपूर्ण कार्य है। सीखना जो होता है एक सृजनात्मक या उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूरी परिस्थिति को समग्र रूप से समझने पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ है जैसे पूरी परिस्थिति को सुल्तान नामक बंदर ने समझा और उस समझने के बाद अपने सूझबूझ से बॉक्स के ऊपर बॉक्स लगाया, फिर छड़ी के सहारे से केला प्राप्त किया, उसी प्रकार से उसने सीखना या सृजनात्मक उद्देश्य का कार्य किया जो परिस्थितियों को समझने पर निर्भर करता है। कोहल अभी तक था कोहलर, और दूसरा है वह कोहलबर्ग। कोहलर अलग है और कोहलबर्ग अलग है। कोहलबर्ग जो है ये नैतिकता का सिद्धांत दिया या विकास दिया, और कोहलर अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत का विकास किया।
दिया। मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग का मानना था कि हमारी नैतिकता की भावना, जिसे हम सही या गलत मानते हैं, बड़े होने पर जीवन के अनुभव प्राप्त करने के साथ, लॉरेंस बर्ग का कहना था कि हम जो नैतिकता हमारे अंदर भावना, शिष्टाचार की भावना है, उसको हम सही या गलत मानते थे, लेकिन जब बड़े हुए तो उसको हम अनुभव किए, जीवन के साथ अनुभव प्राप्त करने के साथ सभी चरणों में विकसित हुए। सभी चरणों का मतलब बालपन, बच्चेपन जो है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, सारे अवस्थाओं को से हम अनुभव हुए और विकसित हुए। कोहलर का नैतिक विकास का सिद्धांत बताता है कि नैतिक सोच व्यक्तिगत परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने से शुरू होती है। नैतिक की जो सोच होती है व्यक्ति की ध्यान केंद्रित होने से शुरू होती है। जैसे एक बच्चा सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करता है, जैसे बच्चा स्कूल में सजा से बचने के लिए उन्होंने स्कूलों के नियमों का पालन करता है और धीरे धीरे वयस्कों के लिए उच्च स्तरीय सोच में विकसित हो जाता है। मतलब धीरे धीरे वो वयस्कों के रूप में उच्च स्तरीय सोच के लिए विकसित हो जाता है, जो अपनी व्यक्तिगत मूल्यों को सामाजिक अपेक्षाओं का न्याय और समानता जैसे सिद्धांत के विरुद्ध तोल सके। कहने का अर्थ ये है, जब बच्चा या वयस्क व्यक्तिगत समस्याओं को समझ जाता है और न्याय और समानता का दोनों के विरुद्ध वो तोल सकता है, क्या गलत है और क्या सही है, इसका तोल सकता है। बेशक ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो फिर भी उम्र बढ़ने का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति किसी उच्च अवस्था में पहुंच गया है, खासकर अगर उसने कभी मृत्यु के बारे में गहराई से नहीं सोचा हो। लोग वयस्कता तक भी प्रारंभिक अवस्था में ही रह सकते हैं। मतलब मृत्यु के बारे में जो गहराई से नहीं सोचता, तो व्यक्ति वयस्कता की अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में ही रह सकते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत कहता है कि जब निर्णय पर चिंतन करें, कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर चिंतन करें कि दूसरों पर उनके प्रभाव का विचार करते, मैंने दूसरों पर उनके विचारों का प्रभाव क्या पड़ेगा, विचारों का प्रभाव करें और अनुभूति का अभ्यास करें। अनुभूत का मैंने विचार करें और अनुभूत का अभ्यास करें कि इसका परिणाम क्या होगा, तो उस दुनिया के प्रति अपने दृष्टिकोण में अधिक विचारशील और नैतिक होना सीख सकते हैं। मतलब उस कहने का अर्थ यह है कि उस दुनिया के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति अपने दृष्टिकोण के विचारशील नैतिकता को सीख देता। तो कोहलर वर्ग का जो सिद्धांत था नैतिकता के सिद्धांत पे डिपेंड करता था कि वयस्क में न्याय या समानता का विचार कैसे किया जाए, और उस पर हम विचार करें तो हमारे दुनिया के प्रति क्या दृष्टिकोण होगी और दुनिया की दृष्टिकोण हमारे पे क्या होती, तो ये नैतिकता का सिद्धांत कहा जाता है। और अंतर्दृष्टि में हाँ कोहलर वर्ग की कोहलर की सिद्धांत को जो सोच या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत मानते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए इसको समझें और